वो 2026 में कह रहे थे ना, दुनिया खत्म है, दुनिया खत्म है। ऐसे होगी दुनिया खत्म। सुबह कड़कती ठंड में मैं अपनी कंबल रजाई से बाहर निकल के गया राजा साहब मूवी देखने। 9 बजे का शो था। मैंने सोचा चलो ठीक है, मूवी से एक्सपेक्टेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी देखते बनाया क्या है। 9 बजे थिएटर पहुंचा। सिनेपोलिस वाले कहते हैं कि साहब शो चालू नहीं हो पाएगा, आप बस 1 घंटे का वेट और कर लीजिए, हम 10 बजे लगा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। 10 बजे तक वेट किया, वहीं बैठा रहा 1 घंटे तक। 10 बजे कहते हैं कि 10 बजे वाला भी चालू नहीं कर पाएंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ चुकी हैं। दिमाग तो मेरा बहुत खराब हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मूवी के नाम पर गुस्से का कड़वा घूंट पी लिया मैंने और दूसरे थिएटर पहुंच गया। 10:15 का शो पकड़ा, मूवी देखनी शुरू करी। एंड आई हैव टू टेल यू, क्या बना है, मतलब मूवी तो खराब है ही। एक चीज होती है कि आप कितना खराब बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक होता है जैसे आदि पुरुष गणपत लेवल की खराब हो गई कि पिक्चर सबको पता है कि एकदम घटिया बनेगी। और दूसरी चीज जो मैंने आज एक्सपीरियंस करी है, इतना कॉम्प्लेक्स बना दो, इतना कॉम्प्लेक्स बना दो कि लोग समझ ही ना पाए कि पिक्चर अच्छी देखी है, बुरी देखी है या फिर टाइम पास है। जब मारुति साहब ने इस मूवी को पहली बार अनाउंस किया तो उन्होंने कहा ये एक हॉरर रोमांटिक मूवी है, और मैं सोच में पड़ गया कि करेंगे कैसे। अब पता चला है कि किया ही नहीं है। नहीं, ना तो रोमांस है ना ही हॉरर है। पिक्चर में प्रभास के कैरेक्टर का नाम है राजा साहब। पहली बात तो कौन अपने लड़के का नाम राजा साहब रखता है, ये तो बता दो मुझे। बट चलो ठीक है, वो राज घराने वाला पूरा बैकग्राउंड देने की कोशिश करिए, इसी वजह से उन्होंने नाम रख दिया राजा साहब। मैं जा रहा हूं, इस फ्लो के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद इस बंदे को एक लड़की दिखती है, पहले उससे प्यार होता है, और बहुत ऐसा नहीं कि मतलब आप प्यार में गिर पड़े, ये प्यार में लेट ही जाते हैं। लेकिन उसी के प्यार के साथ में इसको एक दूसरी लड़की मिलती है, और इसको जब पता लगता है कि यार मेरा इस पहली वाली लड़की के साथ कुछ हो नहीं सकता, तो दूसरी वाली के साथ सेटिंग शुरू कर देता है, और फिर तीसरी लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और अल्टीमेटली किसी के साथ भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्लॉट के हिसाब से मैटर ही नहीं करता। नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने बताया ना, सुबह ही गुस्से का कड़वा घूंट तो मैं पी ही चुका हूं। लेकिन अगर तुम इन लड़कियों को, इनकी पूरी लव स्टोरी को इस पिक्चर से निकाल देते हो ना, तो सच में प्लॉट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये जो 3 लड़कियों के साथ में लव स्टोरी बताई गई है ना, तो ये लड़कियां आखिरी के 40-50 मिनट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक फ्रेम में नहीं है ये लोग। आई एम श्योर डायरेक्टर को भी ये बात समझ में आ गई होगी, इसी वजह से उन्होंने रीशूट्स करवाए हैं, जहां पर इन तीनों लड़कियों को एकदम जो आखिरी का होता है ना कि भाई हाँ हो गया ये, मतलब बस क्लोजर देने के लिए इनको लेके आए वो वापस। एंड आई नो तुमको सुन के समझ में आ चुका होगा कि लव स्टोरी वाला तो चलो एंगल फोर्स्ड है, लेकिन मजे की बात पता है क्या, सिर्फ यही चीज नहीं है जो पूरी पिक्चर में फोर्स करी गई है। सबसे पहले तो एक्शन सीन्स मूवी में क्रिएट करे गए हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। प्रभास का जो कैरेक्टर है, उसके हाथ में पैसों से भरा एक सूटकेस लग जाता है। उसको वो रैंडमली किसी एक रेस्टोरेंट में एक लड़की से बात करते करते टेबल पे रखता है, और अचानक से पता नहीं कौन सा लफंडर है जो उसको उठा करके भाग लेता है, जैसे उसको सपना आ रहा हो कि इस अमेरिकन टूरिस्टर के सूटकेस में 1 करोड़ रुपए। और इससे भी ज्यादा मजे की बात बताओ तुम्हें, वो 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ सूटकेस मैटर ही नहीं करता। नहीं, जिस तरह से मूवी प्रोग्रेस करती है, अगर तुम देख के आ रहे हो तो मुझे याद दिला देना कि वो सूटकेस गया कहां और उसका हुआ क्या, जिसके लिए प्रभास ने 50 लोगों की ऐसी कुटाई कर दी। फिर इसके बाद इन लोगों ने ह्यूमर डाला है, वो भी बहुत ज्यादा फोर्स्ड है। प्रभास ने यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह करने की कोशिश करी है। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डज नॉट, एंड समटाइम्स इट फेल्स मिजरेबली। ऑल्दो आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि यहाँ पर उनका एफर्ट नजर आ रहा है। एटलीस्ट बाकी मूवीज की तरह नहीं है जहां पर एक्शन सीन्स करने के लिए बस 2 कदम चले थे। वो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एक्टिंग और एक्शन के टाइम पे भी एफर्ट दिया हुआ है, एंड इट शोज। लेकिन इसके अलावा मूवी को लेकर जितनी भी चीजें ना, वो बहुत बहुत टेरेबली वीक फील होती हैं। मूवी एक बेसिक स्ट्रक्चर को लैक करती है। इट फेल्ट एज इफ इनके पास एक कॉन्सेप्ट था जो एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब इन लोगों ने जिस तरह से विलन को दिखाया है और उसकी पावर्स जो इन लोगों ने अपने दिमाग में सोची थी, वो काफी बढ़िया है। लेकिन जो पर्दे पे निकल के आता है ना, वो ऐसा लगता है कि एक ऐसी खिचड़ी है जिसको खा के तुम्हारे को दस्त लग जाए। मतलब जो विलन और उसकी पावर्स वाला पूरा एंगल है ना, उसको इन लोगों ने अपने दिमाग में अच्छे से सोचा होगा, लेकिन जो इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया है ना, वो ऐसी है जैसे एक बैंगन का भरता जिसको खाने के बाद तुमको दस्त लग जाते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गरीब से भी ज्यादा गरीब। फिर बैकग्राउंड स्कोर की तो क्या तारीफ करूं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचने बैठा तो ऐसा लगा कि हैरी पॉटर की पिक्चर देखने आया हूं, ग्रेट हॉल में बैठा हूं, डंबलडोर किसी भी वक्त बड़ी दावत शुरू करते ही होंगे। फिर इसके अलावा मूवी के डायरेक्शन पे बात करूं तो मूवी बहुत ज्यादा हैफेजार्ड चलती है। मतलब एक पॉइंट पे अगर एक सीन है तो उसकी कंटिन्यूटी में अगर कोई दूसरा सीन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो होता ही नहीं है। मतलब अगर तुम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ में ये चीज इमेजिन कर रहे हो कि अगर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है तो दरवाजा बीच में आना चाहिए, इट डज नॉट हैपन। वो लोग बात करते हैं कि अरे हमको वहां चलना चाहिए, द नेक्स्ट शॉट इज कि तुम वहां पहुंच चुके हो, वो कैसे हुआ, कब हुआ, ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इनफैक्ट मूवी बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करती नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इट इज सो वियर्ड।
आखिरी का क्लाइमैक्स में स्पॉइल करे बिना बस इतना कहूंगा कि मैं खुद ही, इससे बड़ा पॉप कल्चर क्रॉसओवर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो इस मूवी का विलन है वो स्पाइडरमैन के विलन इलेक्ट्रो और सैंडमैन के इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके एल्डन रिंग जैसा 5 हाथ वाला मॉन्स्टर बना देता है, जिसका सामना करने के लिए काली मां की शक्तियों का यूज करके प्रभास के पास कैप्टन मार्वल की पावर्स आती हैं और फिर वो जो कुछ भी करता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो शक्तिमान बन के जोकर से मिलने जाता है, जिसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड और थॉर का हैमर है, क्योंकि इनको टाइम ट्रैवल करके 1935 में जाना है ताकि ये डूम्सडे में रिटर्न कर सके। डज इट मेक एनी सेंस? और ये सब कुछ हो रहा है हैरी पॉटर के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। इससे बड़ा पॉप कल्चर क्रॉसओवर तुमने कहीं भी देखा है? कहीं भी देखा है तो मुझे बता दो। कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजा साहब से मेरी एक्सपेक्टेशंस एकदम जीरो थी, बट शायद माइनस में रखनी चाहिए थी, उससे भी काम नहीं बनता। इट इज अ मूवी विच हैड इट्स आइडिया इन द राइट प्लेस, लेकिन उसके अलावा जो इनका पूरा एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा बुरे प्रकार का है। हाँ, CGI VFX स्पेशली जो पार्टिकल इफेक्ट्स है वो बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हुए हैं और उस मामले में मैं बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तारीफ ही करना चाहूंगा कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज को नोटिस ना करें, लेकिन अगर CGI और VFX नोटिसेबल नहीं है, अगर वो सामने खड़ा हुआ मॉन्स्टर तुमको नकली नहीं लग रहा है और थोड़ा बिलीवेबल है, थोड़ा भी बिलीवेबल है, तो आई थिंक इन लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है, जितना भी है, वो बुरा तो है ही, बट साथ में बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगेगा। बिकॉज तुम थिएटर में बैठे बैठे ना ये कॉन्टेम्पलेट करने लगते हो कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं और इस मूवी को खत्म होने में कितना टाइम बाकी है। अगर एक मूवी खराब है ना तो वो भी कहीं ना कहीं इतनी खराब होती है कि तुमको एंटरटेन कर देती है, बट दिस मूवी ऑन द अदर हैंड जस्ट गेट्स बोरिंग। एंड फिर बहुत सारी रीसेंट मूवीज में जो हम लोग एक टिपिकल ट्रेट देखते आए हैं कि शुरू से हमको कोई चीज बताई जाएगी, फिर आखिरी में एक प्लॉट रिवील किया जाएगा कि ओ ऐसा होना था, ये बैकग्राउंड तो हम लोगों ने दिखाया ही नहीं, और फिर आखिरी में हमको पता चलता है कि ये जो है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, 500 बीघा जमीन का मालिक है, 4 हाथी साथ में लेके चलता है। इस पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाइप अप करने का तो फाइनल बॉस है पिक्चर में, लेकिन इसके अलावा कुछ दिखाने के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब आई मीन अगर तुम एंटिसिपेट करके बैठे हो कि मूवी के एंड में कोई ना कोई प्लॉट ट्विस्ट आएगा तो इट्स नॉट देयर, इट्स एब्सोल्युटली नॉट देयर। और हाँ, एक चीज, ये थोड़े मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, अगर अभी तक तुम बचे हुए थे तो, और तुम देखना चाहते हो इस मूवी को, खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो स्पॉइलर होगा यहाँ पर। वो जो राजा साहब, जो ओल्ड प्रभास का शॉट हमने देखा है ना कि वो चेयर पे बैठा हुआ है और सिगार फूक रहा है, इट्स नॉट देयर इन द मूवी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आई मीन मूवी का पहला मोशन पोस्टर उस कैरेक्टर से रिलेटेड था, फिर इन लोगों ने जो एक टीजर या ग्लिम्स दिखाई थी उसमें भी उस कैरेक्टर के ऊपर काफी फोकस किया गया था, और जो ट्रेलर रिलीज किया था उसमें भी उस कैरेक्टर को रखा था। तो इन अ वे तुम्हें पोस्टर्स, ट्रेलर्स, टीजर्स, मूवी के हर एक प्रमोशनल मटेरियल से वो चीज प्रॉमिस करी गई है जो मूवी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लिक बेट, थिएटर बेटिंग का फाइनल बॉस है ये। खैर, वो गुस्से का कड़वा घूंट तो मैं सुबह ही पी चुका हूं, तो निंदा रस को यहीं पे खत्म करूंगा। और अभी तक अगर क्लियर नहीं है तो मॉकटेल मीटर पे मैं इसको स्किप दूंगा, जो मैं एक्चुअली किसी मूवी को देना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि किसी भी मूवी को स्किप बोल देना या फिर ये बोल देना कि इसको देखने ही मत जाओ, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विच आई डोंट वांट टू गिव टू अ मूवी। लेकिन ये बहुत खराब है। आई जेन्युइनली वांटेड कि मूवी एटलीस्ट टाइम पास होती। मतलब 2026 की पहली मूवी जो मैं थिएटर में देखने गया हूँ, I actually wanted it to be at least mediocre, लेकिन ये खराब है। खैर, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टाटा।